मूवी की शुरुआत में हमें गॉड के प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भूख और प्यास के कारण मर चुके हैं और अब सिर्फ गॉड और उसकी बेटी ही जिंदा है। जिसके बाद गॉड अपनी बेटी को लेकर आगे जा रहा होता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वह एक जगह पर रुककर भगवान से अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गॉड की बेटी भी भूख के कारण मर जाती है, जिसके बाद गॉड अपनी बेटी को उसी ज़मीन में दफना देता है। जिसके बाद गौर को एक जगह से आवाज़ें आने लगती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक जंगल दिखाई देता है जहाँ से यह सभी आवाज़ें आ रही होती है। जिसके बाद गौर इस आवाज़ का पीछा करते हुए उस जंगल में जाता है और जाकर यह देखता है कि उसके सामने एक गोल्डन गॉड है और उसके बगल में एक ब्लैक गॉड है जो कि मर चुके हैं और उसके पास एक नेक्रो स्वॉर्ड रखी हुई है। गोल्डन गॉड को अपने सामने देखकर वह उसके सामने अपना सर झुकाता है और उसे बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद गोल्डन गॉड गॉड को अपने बारे में बताते हुए यह कहते हैं कि वह कितने महान है और उन्होंने इस ब्लैक गॉड को मारा है जो कि इस नेक्रो स्वॉर्ड का विल्डर था। जिसके बाद गोल्डन गॉड हमें इस नेक्रो स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए यह कहते हैं कि यह नेक्रो स्वॉर्ड इस यूनिवर्स में बहुत लंबे समय से है और यह एक कर्स स्वॉर्ड है जो कि अपने ही विल्डर को कर्स कर देती है। इसके बाद गॉड गोल्डन गॉड को उसके प्लेनेट को बचाने के लिए कहता है। वह यह भी कहता है कि वह उस भगवान का आखिरी भक्त है और उसके प्लैनेट्स के सभी लोग अब मर चुके हैं, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी मर चुकी है। यहाँ पर गोल्डन गॉड गॉड का मजाक उड़ाते हुए यह कहते हैं कि उसे उन सब की कोई परवाह नहीं है, यहाँ तक कि उसके लिए उन सब की कोई कीमत भी नहीं है। इसके बाद गॉड गुस्से में आके गोल्डन गॉड को यह कह देता है कि तुम सभी गॉड पूजा के लायक नहीं हो और तुम्हें अपने आप को गॉड कहलाने का भी कोई हक नहीं है। गॉड की यह सभी बातें सुनकर गोल्डन गॉड को भी गॉड पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नेक्रो स्वॉर्ड हवा में उड़ने लगती है और गॉड को अपना एक नए विल्डर के रूप में चुनती है और गॉड से कहती है कि इन सभी गॉड्स को मार डालो क्योंकि यह सभी गॉड्स इसी के लायक हैं। जिसके बाद गॉड गोल्डन गॉड को उसी नेक्रो स्वॉर्ड से मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थॉर को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन के ऊपर मेडिटेट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कॉक सभी बच्चों को थॉर और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की स्टोरी सुना रहा होता है और इसी के साथ हमें थॉर का पहले जैसा ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एलियंस उस प्लेनेट के लोगों पर हमला कर रहे हैं और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी उन एलियंस से फाइट कर रही है। और इसी बीच स्टार लॉर्ड थॉर के पास जाकर उससे मदद मांगता है, जिसके बाद थॉर आसानी से उन सभी एलियंस को हरा देता है। एलियंस को हराने के बाद जब थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इस प्लेनेट से जा रहे होते हैं तभी स्टार लॉर्ड को अलग अलग प्लेनेट से काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिसमें वह सभी उन सभी से मदद मांग रहे होते हैं। और इसी मैसेजेस के बीच थॉर अपनी फ्रेंड लेडी सिफ का भी मैसेज देखता है जिसमें वह थॉर से मदद मांग रही होती है। इसके बाद थॉर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि वह दो टीम में डिवाइड होकर अलग अलग प्लैनेट्स के लोगों की मदद करेंगे। जिसके बाद थॉर और कॉर्क एक प्लैनेट में आ जाते हैं जहां थॉर फेलिगर द बेहेमोथ को मरे हुए देखता है और उसी प्लैनेट में लेडी सिफ भी होती है। जिसके बाद थॉर लेडी सिफ के पास जाकर यह देखता है कि गॉड और उसकी आर्मी से फाइट करने के दौरान लेडी सिफ अपना एक हाथ खो देती है। जिसके बाद लेडी सिफ थॉर को गॉड के बारे में सब कुछ बताती है और यह भी कहती है कि अब गॉड न्यू एस्गार्ड के लिए जा रहा है। जिसके बाद थॉर और कॉर्क दोनों न्यू एस्गार्ड के लिए निकल जाते हैं और इन सभी के बीच हमें अर्थ में जेन फोस्टर थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेन को कैंसर है और अब ये कैंसर उसकी लास्ट स्टेज में है। इसके बाद जेन हॉस्पिटल से घर जाकर एक बुक में मियोनीर के बारे में पढ़ती है और उसे लगता है कि उसे मियोनीर के पास जाना चाहिए। जिसके बाद जेन न्यू एस्गार्ड जाने का फैसला करती है और न्यू एस्गार्ड पहुंचने के बाद वह एक जगह पर मियोनीर के अलग अलग टुकड़े देखती है। मियोनीर जेन को अपने पास देखकर वहां हिलने लगता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें न्यू एस्गार्ड का रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड अपनी आर्मी के साथ न्यू एस्गार्ड पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद थॉर और कॉक भी न्यू एस्गार्ड पहुँच जाते हैं और वेल्करी और एस्गार्डियन सोल्जर्स के साथ मिलकर गॉड की आर्मी से फाइट करते हैं और इन सभी के बीच जेन फॉस्टर माइटी थॉर बनकर वहाँ आ जाती है और गॉड की आर्मी से फाइट करने लग जाती है। जिसके बाद थॉर की गॉड के साथ पहली बार फाइट होती है जिसमें पहले तो गॉड थॉर पर भारी पड़ जाता है लेकिन फिर थॉर स्टॉर्मब्रेकर की मदद से गॉड को हरा देता है। जिसके बाद गॉड अपने सामने थॉर, माइटी थॉर और वेल्करी तीनों को देखकर वहां से भागने का सोचता है और एस्गार्ड से भागते समय गॉड अपनी आर्मी की मदद से वहां के सभी बच्चों को अपने साथ ले जाता है।
जिसके बाद थॉर जेन से पहली बार मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने मियोनीर को कैसे उठाया, जिसका रिप्लाई देते हुए जेन उससे कहती है कि उसे नहीं पता, उसे बस मियोनीर की याद आई और वो यहाँ आ गई। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जब थॉर और जेन एक रिलेशनशिप में थे तब थॉर मियोनीर को जेन के मुश्किल दिनों में उसकी मदद करने के लिए कहता है, जो मियोनीर के लिए एक एन्चाइमेंट बन जाते हैं और इस एन्चाइमेंट को मियोनीर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब जेन मियोनीर से मिलती है तब मियोनीर देखता है कि जेन मुसीबत में है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है। इसके बाद हमें वापस से एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर सभी एसगार्डियन से कह रहा होता है कि वह सभी बच्चों को वापस ले आएंगे। जिसके बाद थॉर, माइटी थॉर, वैल्करी और कॉक चारों मिलकर बच्चों की खोज के लिए निकल जाते हैं। एसगार्ड से निकलने के बाद हेमदाल का बेटा एक्सेल थॉर से कम्युनिकेट करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हेमदाल थॉर से रैग्नारॉक के टाइम पे कम्युनिकेट करता है। जिसके बाद थॉर सभी एसगार्डियन बच्चों से मिलता है और उन्हें शांत करते हुए यह कहता है कि वह अपनी टीम लेकर उन सभी को बचाने के लिए आ रहा है। और इस सब के बीच थॉर देखता है कि गॉर इन सभी बच्चों को लेकर शैडो रियल्म में आ गया है, एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और इस जगह पर गॉड पहले से भी ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद थॉर एक्सेल से कम्युनिकेशन कट कर देता है और वह आपस में मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि वह गॉड को अकेले नहीं हरा सकते और इसके लिए उन्हें दूसरे गॉड से मदद मांगनी चाहिए। जिसके बाद वह सभी ओमनीपोटेंट सिटी के लिए निकल जाते हैं। इस सिटी में आने के बाद हम यह देखते हैं कि यूनिवर्स के ज़्यादातर गॉड इस सिटी पे आते हैं और मिलकर रहते हैं, जिसे ज्यूस आसमान का देवता रूल करता है। जिसके बाद थॉर ज्यूस से बात करते हुए यह कहता है कि उन सभी को मिलकर गॉड से फाइट करनी चाहिए। थॉर के इतना कहते ही ज्यूस उसे एक जगह पर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि गॉड बहुत ताकतवर है और उसके पास नेक्रो स्वॉर्ड है और अगर सभी गॉड्स मिलकर गॉड से फाइट करेंगे तो गॉड सभी गॉड्स को मार देगा। जिसके बाद ज्यूस थॉर से यह भी कहता है कि इस सिटी को गॉड्स के अलावा कोई नहीं जानता और अगर उसने अब थॉर को इस सिटी के बाहर जाने दिया जिसके बाद वो गॉड से फाइट करेगा तो गॉड उसकी मदद से इस सिटी में आ जाएगा और सभी गॉड्स को मार देगा। जिसके बाद थॉर ज्यूस को डरपोक कह देता है और यह बात सुनकर ज्यूस को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वह अपने सोल्जर से थॉर को मारने के लिए कहता है और उसी समय माइटी थॉर, वैल्करी और कॉक तीनों मिलकर थॉर की मदद के लिए वहां आ जाते हैं। जिसके बाद वह चारों मिलकर ज्यूस के सोल्जर से फाइट करते हैं। ये सब देखकर ज्यूस को उन पर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वह अपना लाइटनिंग बोल्ट उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा जाके कॉक के लगता है। जिसके बाद कॉक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यह सब देखकर थॉर को ज्यूस पर गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वह ज्यूस का लाइटनिंग बोल्ट पकड़कर उसकी तरफ फेंकता है जो ज्यूस के आर पार हो जाता है। जिसके बाद थॉर कॉर्क को देखता है तो वह यह देखता है कि उसकी बॉडी पूरी टूट चुकी है लेकिन उसका सर अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो ज्यूस का थंडरबोल्ट लेकर उस सिटी से निकल जाते हैं क्योंकि ज्यूस का थंडरबोल्ट भी स्टॉर्म ब्रेकर जितना ताकतवर है और वह किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लेकिन इसके बीच हमें यह दिखाया जाता है कि जब थॉर और ज्यूस आपस में बात कर रहे होते हैं तब ज्यूस थॉर से कहता है कि उसे पता है गॉड क्या चाहता है। ज्यूस यह बताता है कि गॉड इटर्निटी के पास जाकर सभी गॉड्स को ख़त्म करने की विश मांगना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इटर्निटी के पास जाकर विश मांगता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले इटर्निटी के गेट को ओपन करना होता है जिसकी चाबी किसी को नहीं पता। जिसके बाद थॉर और बाकी सभी शैडो रियल्म में आ जाते हैं जहां वो सभी बच्चों को खोजते हैं लेकिन उनमें से उन्हें कोई नहीं मिलता। और जब वह सभी बच्चों को खोज रहे होते हैं माइटी थॉर को एक इमेज दिखाई देती है जिस पर इटर्निटी का गेट और उसके चाबी की फ़ोटो बनी होती है। जिसके बाद माइटी थॉर को यह पता चल जाता है कि इटर्निटी के गेट की चाबी कुछ और नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर है। जिसके बाद वह थॉर के पास जाकर उसका स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में फेंक देती है और उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन तब तक गॉड वहां आ जाता है और उन तीनों को अपने नेक्रोसॉर्ड की पावर से पकड़ लेता है। जिसके बाद गॉड थॉर को फोर्स करते हुए उसे स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाने के लिए कहता है। लेकिन जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाता गॉड माइटी थॉर के पास जाकर थॉर से कहता है कि अगर उसने स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाया तो वह माइटी थॉर को मार देगा। और जब माइटी थॉर मरने वाली होती है तब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाकर सबको बचा लेता है। जिसके बाद वह सभी गॉड से फाइट करने लग जाते हैं और काफ़ी देर फाइट करने के बाद गॉड वैल्करी को ज्यूस के थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वैल्करी को काफ़ी चोट लग जाती है। और वहीं दूसरी ओर कैंसर की वजह से माइटी थॉर भी गॉड से फाइट नहीं कर पाती है। जिसके बाद थॉर माइटी थॉर और वैल्करी को वापस ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से माइटी थॉर और वैल्करी को वापस ले जा रहा होता है
तभी गॉर पीछे से आकर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को छीन लेता है, जिसके बाद गॉर इटर्निटी के गेट को खोलने के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी ओर थॉर अर्थ में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वैल्करी और जेन को हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां थॉर को यह पता चलता है कि जब जब जेन म्योनिर की मदद से माइटी थॉर बनती है उसका कैंसर भी बढ़ता जाता है और अगर उसका कैंसर इसी तरह बढ़ता रहा तो वह जल्दी मर जाएगी। जिसके बाद थॉर यह डिसाइड करता है कि वह अकेले जाकर गॉर से फाइट करेगा और एसगार्ड के सभी बच्चों को बचाकर वापस ले आएगा। जिसके बाद वैल्करी थॉर को थंडरबोल्ट देती है, जिसे वह अर्थ में आते समय अपने साथ ले आती है और इसकी मदद से थॉर वापस से शैडो रियल में आ जाता है, जहां पहुंचकर थॉर यह देखता है कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से गॉर इटर्निटी के गेट को खोल रहा है और वहीं एसगार्ड के सभी बच्चे भी होते हैं। जिसके बाद थॉर सभी बच्चों के पास जाता है और उन्हें अपनी पावर कुछ समय के लिए दे देता है ताकि वह सभी बच्चे गॉर की आर्मी से फाइट कर सकें और थॉर सीधा जाके गॉर से फाइट कर सके। जिसके बाद थॉर गॉर से फाइट करता है, लेकिन बिना स्टॉर्म ब्रेकर के गॉर थॉर पर भारी पड़ जाता है और नेक्रो स्वॉर्ड की मदद से गॉर लगभग थॉर को मार ही देता है। लेकिन तभी वहां पे माइटी थॉर आ जाती है जो म्योनिर की मदद से थॉर को बचा लेती है। थॉर के मना करने के बाद भी माइटी थॉर गॉर से फाइट करने के लिए इसलिए आती है क्योंकि वह अपना आखिरी समय हॉस्पिटल में लेट कर नहीं मरना चाहती। अगर उसे मरना ही है तो वह फाइट करके मरना चाहती है। जिसके बाद थॉर और माइटी थॉर मिलकर गॉर से फाइट करते हैं और किसी तरह उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद गॉर की सारी पावर खत्म हो जाती है और वह कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तब तक इटर्निटी का गेट खुल जाता है और जेन जो कि आखिरी बार माइटी थॉर बनी थी वो भी मरने वाली होती है। जिसके बाद गॉर इटर्निटी के जाने लगता है और जेन थॉर से उसे रोकने के लिए कहती है। जिसके बाद थॉर एक्सेल को स्टॉर्म ब्रेकर देकर सभी बच्चों को वापस एसगार्ड ले जाने के लिए कहता है और थॉर के कहते ही एक्सेल सभी बच्चों को लेके वापस एसगार्ड चला जाता है। वहीं दूसरी ओर गॉर भी इटर्निटी के पास पहुंच जाता है। इसके बाद थॉर, जेन और गॉर तीनों इटर्निटी के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही गॉर इटर्निटी के सामने अपनी विश मांगने वाला होता है, थॉर पीछे से आकर उससे कहता है कि प्लीज इस तरह से गॉड को मत मारो और इस तरह बदला लेकर तुम्हें अपनी बेटी वापस नहीं मिलेगी। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि गॉड्स को मारने के बजाय तुम अपनी बेटी को मांगो। जिसके बाद गॉर इस बारे में सोचता है और थॉर से पूछता है कि उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि अब तो वह भी मरने वाला है और उसकी तरह उसकी बेटी भी अकेली पड़ जाएगी। यहाँ पर जेन गॉर से कहती है कि उसकी बेटी अकेली नहीं पड़ेगी, थॉर उसका ध्यान रखेगा। जिसके बाद गॉर इटर्निटी के सामने अपनी बेटी को मांगता है, लेकिन तब तक जेन थॉर के सामने मर जाती है और उसके मरते ही गॉर अपनी बेटी से आखिरी बार मिलता है और थॉर को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद गॉर भी मर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें न्यू एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वैल्करी और लेडी सिफ सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वह इस तरह की सिचुएशन से फ्यूचर में फाइट कर सकें। इसके बाद हमें थॉर और गॉर की बेटी को दिखाया जाता है जो एलियन से फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें थॉर के पास म्योनिर होता है और गॉर की बेटी स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फाइट कर रही होती है। और इसी के साथ थॉर लव एंड थंडर मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जिसमें थंडर थॉर को रिप्रेजेंट करता है और लव गॉर की बेटी को। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और अपने बेटे हरकुलिस को थॉर को मारने के लिए कहता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।